अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिन नबिय्यिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत और महबूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक की अज़मत और उसकी शान को बयान फरमाया है। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और अपनी कुदरत का ऐलान फरमाया था और उस कुदरत का इजहार फरमाया था। फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा फरमाया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम में से पहले लोगों को भी पैदा फरमाया। और फिर इससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, रब ताला ने अपनी कुदरत को बयान फरमाया, अपनी ताकत को बयान फरमाया। फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, वही रब है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया है। और इसी तरह फरमाया वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। वहदानियत और अपनी कुदरत को बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ने मदीने वाले की भी शान बयान फरमाई है और मदीने वाले पे नाजिल होने वाले कुरान की भी शान बयान फरमाई है। फरमाया कैसे? फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ऐ लोगो मेरे महबूब की अजमत का इनकार करने वालों, महबूब की शान और शौकत को न समझने वालों, रब की तरफ से तुम्हें खुला चैलेंज है कि अगर तुम्हें उस किताब के अंदर जरा सा भी शक है, जो किताब अल्लाह ताला ने अपने खास बंदे यानी आमीना के लाल पे नाजिल फरमाई है, फरमाया फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो जाओ पूरा कुरान तो एक तरफ है, इस जैसी एक सूरत लेके आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, फरमाया अपने साथ अपने सारे मददगारों को लेके आ जाओ अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू वला तफ़अलू, फरमाया अगर तुम ऐसा ना कर सके, कुरान की मिसल कोई सूरत ना ला सके, अपने झूठे खुदाओं को ना ला सके, फरमाया फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सके, वला तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार अल्लती, फरमाया उस आग से बचो जिसे अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बिलखुसूस दो चीजों का जिक्र फरमाया है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना,
कि अगर तुम हमारी नाजिल होने वाली किताब में शक करते हो, वो किताब जो हमने अपने खास बंदे पे नाजिल फरमाई है, आमीना के लाल पे नाजिल फरमाई है। उलमा लिखते हैं कि इससे पहले अल्लाह ने अपनी वहदानियत का ऐलान फरमाया, अपने कादिर होने का ऐलान फरमाया, अपनी ताकत का इजहार फरमाया, अपने खालिक होने का इजहार फरमाया। उसके बाद मदीने वाले की अजमत को बयान फरमाया, फिर कुरान की अजमत को बयान फरमाया। आखिर वजह क्या है? ताकि कायनात वालों को पता चल सके कि खुदा की अजमत की सबसे बड़ी दलील मदीने का ताजदार है, और मदीने के ताजदार की सबसे बड़ी दलील कुरान पाक है जो अल्लाह ने मदीने वाले पे नाजिल फरमाया। तो ये दो चीजें फरमाया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम ना ला सको ये दो चीजें, कुरान जैसी सूरत ना ला सको, मेरे महबूब जैसा महबूब भी नहीं मिलेगा। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली है तो लेके आओ, वदू शुहदाकुम, बुला लो अपने सारे झूठे खुदाओं को, बुला लो अपने मददगारों को, बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह फरमाता है फ़इन लम तफ़अलू, कि अगर तुम ऐसा ना कर सको, वला तफ़अलू, और ऐसा कर भी नहीं सकोगे, तो फत्तकुन नार अल्लती, फिर तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए कि मैं खुदा होने में भी एक हूँ, मैं खुदा होने में भी सच्चा हूँ, मेरा महबूब नबी होने में भी सच्चा है, और कुरान सबसे अजमत वाली किताब होने में भी सच्ची है। तो फरमाया फिर फत्तकुन नार अल्लती, उस आग से डरो, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फरमाया कि उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ईंधन किसे कहते हैं? जिस चीज से किसी चीज को, आग को रोशन किया जाता है। जैसे आग का ईंधन कोयला भी है, आग का ईंधन पेट्रोल भी है, आग का ईंधन मिट्टी का तेल भी है, आग का ईंधन मसाला जात भी है जो इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। फरमाया जहन्नम का ईंधन, यानी जहन्नम को जिस चीज से रोशन किया जाएगा, जिस चीज से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, वो दो चीजें हैं, एक इंसान है और एक पत्थर है। क्या हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि अल्लाह न करे अगर हम में से किसी को उस जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए तो फिर हमारा क्या होगा? अमल ऐसे है, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हमने अपने उलमा से सुना, पढ़ा है। फरमाते हैं इमाम गजाली का बचपन है, आज हम कहते हैं जवान होंगे, समझदार होंगे, मस्जिद में आएंगे, मस्जिद में दाखिल होंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर कुरान पढ़ना सीखेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नन्ही सी उम्र है, नन्ही सी छोटी सी उम्र, तो आपकी वालिदा मोहतरमा तंदूर के अंदर आग जलाना शुरू करती हैं। तो आग जलाने के लिए आपको पता है छोटी छोटी लकड़ियों को पहले रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि छोटी लकड़ियों को, बारीक लकड़ियों को आग पहले लगती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला ने सारा मंजर देख रहे हैं, जब ये मंजर देखा आंखों में आंसू आ गए। इमाम गजाली ने रोना शुरू कर दिया। माँ की ममता, माँ की मोहब्बत जब इमाम गजाली की तरफ मुतवज्जे हुई, कहा बेटा रोते क्यों? तो अर्ज की अम्मा जान मुझे डर लगता है कि आज दुनिया में आपने आग लगानी है तो आप छोटी छोटी लकड़ियों को पहले रख रहे हैं। अगर कयामत का दिन हुआ तो रब ने फरमाया गजाली आ जाओ, मैंने जहन्नम को गर्म करना है, तो मेरा क्या बनेगा? ये सोच छोटी सी उम्र के अंदर हमें डर ही नहीं लगता, हमें वो सोच ही नसीब नहीं है कि अगर मेरे रब ने पकड़ कर ली। इमाम गजाली का बचपन है, काम्मा जान जैसे आप छोटी लकड़ियों को पहले रख रही हैं और आपका मकसद ये है कि छोटी लकड़ियों को पहले रखे तो आग जल्दी लग जाती है। तो जहन्नम का ईंधन तो इंसान है, अगर रब ने मुझ जैसे छोटों को पहले दाखिल किया तो फिर मेरा क्या असर होगा, मेरा क्या हाल होगा, मेरी क्या कैफियत होगी। और आज हमने सब कुछ दूसरे लोगों पे डाल दिया। अच्छा अमल करना इसने करना, नेक बनना इसने बनना, नमाजी बनना इसने बनना, सच बोलना इसने बोलना।
और हम खुद क्या कर रहे हैं उसकी परवाह कोई नहीं। तो इसलिए जहां पे उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि कहीं ऐसा ना हो रब की पकड़ सख्त हो, अदल करे थर थर कमन ऊंचियां शाना वाले, हाँ फजल करे ता बख्शे जासन मैं बर के मुकाले। लेकिन दोनों चीजों को मद्देनजर रखना है, एक चीज पे नहीं रहना, दोनों चीजों, जिंदगी खौफ और रिजा के दरमियान गुजारनी है। जिंदगी अल्लाह से उम्मीद रख के भी गुजारनी है, अल्लाह पे यकीन रख के भी गुजारनी है, और अल्लाह से डर के भी गुजारनी है कि रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है। और फिर जब इस चीज का गलिबा हो, गुनाह हो जाए, तौबा की तौफीक मिल जाए, तो फिर इस बात का भी यकीन रखना है कि मेरा रब माफ करने वाला है, मैं आके माफी मांगूंगा, मेरा रब मुझे माफी अता फरमा देगा। इस कैफियत के अंदर हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है, इस सोच में अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो फरमाया अगर तुम कुरान पाक की सूरत जैसी कोई सूरत ना ला सको और अपने झूठे खुदाओं को भी ना ला सको, तो फिर तुम क्या करो, फत्तकुन नार अल्लती, उस जहन्नम से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और उस जहन्नम को किसके लिए तैयार किया गया है, उइद्दत लिल काफिरीन, फरमाया उस जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार किया गया। अब जब इतनी बात हुई, देखे रब का अपने बंदे से प्यार कितना, कोई है कायनात में इस कदर प्यार करने वाला। अब दिल की कैफियत बदली हुई है, यार क्या बनेगा कयामत वाले दिन। लेकिन इसके साथ ही मुनाफिकों की आदतें, उनका नतीजा, उनका रिजल्ट बयान किया, काफिरों के बारे में भी बयान किया। अब जब जहन्नम का जिक्र हुआ, बंदे के दिल में खौफ पैदा हुआ, इस महबूब के उम्मती से अल्लाह को इतना प्यार है, फरमाया तू तो मेरे महबूब का उम्मती है। आगे भी कुरान पढ़, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, फरमाया जहन्नम तो काफिरों के लिए है, लेकिन जो मुस्तफा के गुलाम हैं, जो ईमान वाले हैं, जो जिंदगी मदीने वाले की सीरत पे गुजारते हैं, फरमाया रब ने उनके लिए जन्नत को पैदा फरमाया हुआ है। फरमाया तुम तो मेरे महबूब के गुलाम हो। पहले डराया और फिर महबूब के गुलामों को खुशखबरी भी दी। है जहन्नम किन के लिए, काफिरों के लिए, लेकिन तुमने भी ऐसे अमलों से बचना है जिनसे रब नाराज हो। और साथ ही महबूब के गुलाम को तसल्ली दी, फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मेरे महबूब के गुलामों के लिए खुशखबरी है। किस चीज की खुशखबरी है, फरमाया जन्नत की खुशखबरी है। उस जन्नत की कैफियत क्या है, फरमाया अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, फरमाया वो जन्नत ऐसी है जिसके नीचे नहरें जारी हैं। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी, जब जन्नत वालों को उस जन्नत में से रिज्क दिया जाएगा तो फिर वो क्या कहेंगे, वह उतू बिही मुतशाबिहा, लगता है इस तरह का पहले भी हमें दिया गया है। वाला हुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, फरमाया दुनिया में तो जितनी हसीन बीवी मिली है, जितनी पकीज़ा मिली है, लेकिन जन्नत में रब इससे भी पकीज़ा बीवी अता फरमाएगा। वाला हुम फीहा, अच्छा बीवी का जिक्र नहीं है, अज़वाज जो है ये ज़ौजा की जमा है। वाला फीहा अज़वाज मुतहहरा, फरमाया अल्लाह वहां पे तुम्हें पाक बीवियां अता फरमाएगा। जमा क्या अता फरमाएगा, पाक बीवियां अता फरमाएगा। वहुम फीहा खालिदून, और तुम हमेशा जन्नत के अंदर रहोगे। ये कैसी बात है, रब का कैसा अपने बंदे से प्यार है कि पहले फरमाया बंदे उस जहन्नम से डर कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। डराने के बाद फिर फरमाया मेरे महबूब का गुलाम है, मेरे महबूब का गुलाम है, महबूब का नौकर है, कलिमा पड़ा मदीने वाले का। फरमाया ज्यादा परेशान भी ना होना, जिंदगी मदीने वाले की सीरत पे गुजार ले, मैं रब होके तुझे जन्नत अता फरमाऊंगा। तो अब आए कुरान पाक के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, वाव का मतलब क्या था, और इनका मतलब होता है अगर, इनका मतलब क्या होता है अगर। कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, कुंतुम का मतलब है
तुम, को तुम का मतलब क्या है? तुम। फी का मतलब क्या है? में। राइब का मतलब क्या है? शक। कि अगर तुम शक में हो, अगर तुम क्या हो? शक में हो, या अगर तुम्हें कोई शक है किस बारे में? मिम्मा नज़्ज़लना, उस चीज के बारे में, नज़्ज़लना जिसको हमने क्या किया है? नाजिल फरमाया, उतारा है, जिसको हमने भेजा है। अला अब्दिना, किस पर? अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है। तो अगर तुम्हें शक है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, फ़अतू तो तुम ले आओ, बिसूरतिन कोई ऐसी सूरत, मिन मिस्लिही इस कुरान की मिसल कोई सूरत ले आओ। वदऊ, वाव का मतलब क्या था? और उदऊ सीगा अमर है, तो तुम बुला लो, शुहदाअकुम, अपने मददगारों को। किनको? अपने मददगारों को, अपने झूठे खुदाओं को भी बुला लो। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा अगर कोई तुम्हारा मददगार है तो फिर उसको बुला लो। को तुम सादिकीन, अगर तुम क्या हो? सच्चे हो। अगर तुम क्या हो? सच्चे हो। हमने पीछे भी पढ़ा को तुम का मतलब क्या है? अगर तुम हो। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था अगर तुम शक करने वाले हो, और नीचे है इनका मतलब क्या है? अगर। को तुम का मतलब क्या है? तुम। सादिकीना का मतलब क्या है? सच्चे। सादिक से निकला है, सादिक कहते हैं सच्चे को। सादिक किसे कहते हैं? सच्चे को। ये उसकी जमा है। अगर तुम सच्चे हो तो फिर जाओ कुरान की मिसल कोई सूरत लेके आओ, फिर जाओ आप अल्लाह के अलावा किसी माबूद को भी बुला के लाओ, अपने मददगारों को बुला के लाओ। तो फरमाया फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको, अगर तुमने ऐसा ना किया, वला तफ़अलू, और तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकोगे, तो फिर फरमाया फत्तकुन नारल्लती, फत्तकू तो बस डरो, अन्नारा किससे? आग से, जहन्नम से। ठीक है, नार से। तो तुम जहन्नम से डरो, आग से डरो। किस आग से? अल्लती वकूदु हन्नासु, अल्लती वकूदु हन्नासु, जिसका ईंधन, अन्नासु क्या है? लोग हैं, आदमी हैं, लोग हैं या फिर आदमी है। जिसका ईंधन क्या है? आदमी है। वल हिजारतु, और जिसका ईंधन क्या है? पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, फरमाया इस जहन्नम को किसके लिए तैयार किया गया है? काफिरों के लिए। ये जहन्नम महबूब के गुलामों के लिए नहीं है। तो महबूब के गुलाम को भी चाहिए ना वो महबूब के गुलामों वाले काम करे। अब फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, अगर तुम ऐसे काम करोगे, अगर महबूब पे ईमान लेके आओगे और नेकियों के साथ जिंदगी गुजारोगे, तो फिर रब फरमाता है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, वबश्शिर, और खुशखबरी दे दो। बशीर का मतलब क्या है? खुशखबरी दे दो। वाव का मतलब क्या था? और वबश्शिर, और खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू जो ईमान लेके आए, व आमिलुस सालिहाती, और नेक अमल किए। किस चीज की खुशखबरी देनी है? अन्ना लहुम जन्नात, के बेशक उनके लिए क्या है? जन्नत है। अन्ना बेशक, लहुम उनके लिए, जन्नात क्या है? जन्नत है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी जारी है, बहती हैं, मिन तहतिहा, उस जन्नत के नीचे, उस जन्नत के नीचे क्या बहती हैं? अनहार, नहर की जमा है। किसकी जमा है? नहर। वो जन्नत जिसके नीचे क्या है? नहरें जारी हैं या नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो कहते हैं कि जब उन्हें, कुल्लमा जब कभी, रुज़िक़ू उन्हें दिया जाए, रिज़्क़ मिनहा जन्नत के बागों से, मिन समरतिर रिज़्क़न कोई फल, रिज़्क़न रिज़्क़ के तौर पे, खाने के तौर पे, क़ालू तो फिर अहले जन्नत क्या कहेंगे? हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही रिज़्क़ है जो हमें इससे पहले भी दिया गया है। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि उन्हें पहले वाला नहीं बल्कि उससे मिलता जुलता अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया की नेमतों में
और जन्नत की नेमतों में जमीन आसमान का फर्क है। शक्ल और सूरत में वो इस तरह के हो सकते हैं, जब वो देखेंगे तो वो कहेंगे इस तरह का तो हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन जब उसे खाएंगे तो फिर कहेंगे हाँ ये वैसा नहीं है, बल्कि उस जैसा देखने में लगता है, लेकिन जायका इसका अल्लाह ने बड़ा ही सोना बनाया हुआ है। व उतूबिही मुतशाबिहा, अल्लाह ताला ने फरमाया हालांकि उन्हें उस फल से मिलता जुलता दिया गया, व उतूबिही, और उनको दिया गया है मुतशाबिहा, उससे मिलता जुलता। मुशाबहत कहते हैं ना मिलने को, मिलने जुलने को, कि ये इसकी उसके साथ मुशाबहत है, ये उससे मिलता जुलता है। तो फरमाया उनको दर हकीकत कौन सा फल दिया गया, मिलता जुलता। वाला हुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और फरमाया उन जन्नतियों के लिए, वाला हुम, और उनके लिए, किन के लिए, बात किन की चल रही है, अहले जन्नत की, और उन जन्नतियों के लिए फीहा, उसमें, किसमें, जन्नत के अंदर क्या होंगी, अज़वाजुन, बीवियां होंगी, मुतहहरा, कैसी बीवियां, फरमाया पाकीज़ा बीवियां, पाक दामन, वहुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे, वो हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे। तो आज के इस लेसन के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी हैं, जिसमें रब ताला ने जहन्नम का तज़किरा भी फरमाया है और महबूब के गुलामों को जन्नत की बिशारत भी अता फरमाई है। अब इंसान पे है वो अपनी जिंदगी किस नहज पे गुजारता है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े तौर पे फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये इंसान को जो जिंदगी दी गई है, अल्लाह ताला ने जो मौत और हयात का सिलसिला रखा है, ये इसलिए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मालिक हमें अच्छी जिंदगी अता फरमाए। और नमाज के फराइज के हवाले से हम पढ़ रहे थे, नमाज के 7 फराइज है। कितने फराइज है, 7 फराइज है। तकबीर तहरीमा, क़ियाम, किरात, रुकू, सुजूद, कायदा अखीरा और खुरूजी बिस्मिल्लाह, ये 7 नमाज की क्या है, फराइज है। यानी इन चीजों का नमाज के अंदर होना क्या है, जरूरी है। नमाज की शराइत कौन सी थी, जिनका नमाज से पहले होना जरूरी है, और नमाज के फराइज क्या है, जिनका, वो चीजें जिनका नमाज में होना क्या है, जरूरी है। ये सादे लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ, वगरना डेफिनेशन तारीफों पे जाएंगे तो वो फिर एक मुकम्मल तफसील है। समझने के लिए आप ये समझ लें तो तकबीर तहरीमा जो है, इसकी डिटेल भी हमने उस दिन पढ़ी थी। तकबीर तहरीमा मीन्स अल्लाहु अकबर कहना। क्या कहना, अल्लाहु अकबर कहना। अच्छा, तकबीर तहरीमा के बाद था क़ियाम। अब क़ियाम के अंदर कुछ तफसील उस दिन अर्ज की थी, कुछ आज कर लेते हैं। याद रखिए हर चीज के 2 लेवल होते हैं। एक है काम को अच्छे तरीके से करना, और एक है बस काम को करना कि मैं कीता है। एक है आला दर्जा और एक है काम करने का अदना दर्जा। तो क़याम का मतलब क्या है, खड़ा होना। अब खड़ा होना एक है बिल्कुल सीधा खड़ा होना, और एक है खड़ा तो हुआ है लेकिन बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हुआ। तो क़याम का आला दर्जा ये है कि इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा हो, कि उसकी कमर जो है वो बिल्कुल क्या हो, सीधी हो, यूं। और बाद लोग जैसे रुकू से उठते हैं, थोड़ा सा उठे वो सजदे में चले जाते हैं। तो ये क़याम का आला दर्जा नहीं है, ये क़याम का क्या है, अदना दर्जा है। अदना दर्जा क्या है कि इंसान अपने हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक ना पहुंचे। ये जो घुटने हैं ना, इन तक अगर नहीं पहुंचे तो वो भी क़याम के अंदर ही आता है। लेकिन आला दर्जा क्या है कि इंसान बिल्कुल क्या हो, सीधा खड़ा हो, बिल्कुल क्या है, सीधा खड़ा। अच्छा, क़याम के बाद क्या था, तकबीर तहरीमा, क़याम, उसके बाद क्या है, क़िरात। क्या है, क़िरात। क़िरात का मतलब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। क़िरात, हमारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं यूं, और वो दिल में पढ़ रहे हैं, उनको आवाज आ रही है नहीं आ रही, इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह जो अहले इल्म लोग हैं, जो उलमा की मजलिस में बैठने वाले हैं। याद रखिए कि क़िराअत इतनी आवाज से होना जरूरी है कि इंसान उसको खुद सुन सके। इंसान उसको क्या है, खुद सुन सके। यूं खड़े हुए हैं और यूं पढ़ते जा रहे हैं,
पढ़ ली, ना कानों ने सुनी है ना किसी और ने सुनी है, ये किरात नहीं है, ये किरात नहीं है। अब समझाने के लिए कि इतनी किरात इतनी आवाज से होना जरूरी है कि इंसान खुद सुन सके। ये इतनी आवाज से पढ़े कि उसके कानों तक आवाज आ जाए। ये जो होता है खड़े होके बस दिल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो किरात नहीं कहलाती, वो किरात नहीं कहलाती। तो किरात में सबसे पहला मसला ये है कि इतनी आवाज से पढ़ना कि खुद वो सुन सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। और दूसरी चीज किरात के अंदर जरूरी ये है कि किरात तलफ्फुज के साथ करना। किसके साथ करना? तलफ्फुज। अब ये बड़ा काबिल गौर मसला है, तलफ्फुज के साथ पढ़ना, यानी एक हरफ को दूसरे हरफ से मुमताज करके जुदा करके पढ़ना। अब हमारा क्या होता है, हमजा जबर आ, ठीक है, और आइन जबर आ, दोनों की आवाज एक ही है। तो मैं समझाने के लिए कहा करता हूं कि अगर इन दोनों की आवाज एक ही थी तो फिर ये दो हरूफ क्यों है, फिर एक ही होता। अगर ये दो हैं तो इसका मतलब ये है कि इनमें फर्क है, इनमें क्या है, फर्क है। इसी तरह हमजा जबर आ सिंपल आवाज है, लेकिन आइन जबर आ नहीं है, आइन जबर आ, आवाज में फर्क आया, ये इसका तलफ्फुज है। इसी तरह अब आप इसको यूं समझें कि एक लफ्ज है कुल, क्या लफ्ज है, कुल, क्या लफ्ज है, कुल, मोटे काफ के साथ। वो जो डॉट्स वाला काफ होता है ना, एक काफ है डंडी वाला और एक काफ कौन सा है, डॉट्स वाला, जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, ठीक है। वो जो काफ है ना नुक्तों वाला, जो हम सूरह फलक से पहले पढ़ते हैं, सूरह इखलास शुरू करते हैं ना, तो क्या करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो कुल आया ना, इसका मतलब क्या है, आप फरमा दीजिए, इसका मतलब क्या है, आप फरमा दीजिए। लेकिन अगर इसको हम कुल की बजाय कुल पढ़े बारीक काफ के साथ, डंडी वाले काफ के साथ, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी जिसको नहीं पता तलफ्फुज का, तो फिर इसका माना ही चेंज हो जाता है। नुक्ते वाले काफ के साथ मतलब है कुल, काफ मोटा है, कुल आप फरमा दीजिए। और अगर बारीक काफ पड़ा है कुल, तो फिर इसका माना क्या होगा, आप खाइए। क्या मतलब होगा, आप खाइए। जैसे कुरान पाक में है ना, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वो बारीक काफ के साथ है। अब आप अंदाजा करें कि एक लफ्ज से, एक हरफ से माना कितना खराब होता है। और लफ्ज तो लफ्ज है, हरफ तो हरफ है। वो किसी ने समझाने के लिए यूं भी तो कहा ना कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। क्या एक नुक्ता ही तो लगा, तो पहले क्या था, महरम, नुक्ता लग गया तो वो क्या बन गया, मुजरिम बन गया। तो इसलिए कोशिश फरमाएं कि कुरान पाक भी तलफ्फुज के साथ पढ़े, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। यकीन माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है कि आज हम अपनी इस्लाह कर लें, आज हम अपने आप को सही कर लें। क्या हो गया, सफेद बाल आ गया तो फिर क्या हो गया, हम अपना कुरान नहीं सही कर सकते। ये यहाँ पे इतने बच्चे हैं मगरिब के बाद, ये देखें इनके चेहरों पे दाढ़ी है, तलफ्फुज के साथ पढ़ने के लिए आते हैं, कोई शर्म नहीं है। कुरान पाक पहले पढ़े हुए हैं लेकिन तलफ्फुज के साथ नहीं पढ़ा, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, कई पढ़ रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे तलफ्फुज के साथ पढ़ते हैं। आपने नहीं यहाँ पे पढ़ना, किसी और से पढ़ लें, लेकिन कुरान पाक को तलफ्फुज के साथ पढ़े। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी।